गुड मॉर्निंग एवरीवन और आप सभी को विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस पुनीत अवसर पर मैं एक नया चैनल आप सभी के बीच लेकर के आया हूं जिसका नेम है रिपुसुदन सर ग्रामर गुरु। और इस चैनल पर मैं क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं वीडियो के माध्यम से। पहला, ग्रामेटिकल एनालिसिस करूंगा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का, जिसे मैं द हिंदू न्यूज़पेपर से दूंगा। बर्निंग इशूज होंगे नेशनल और इंटरनेशनल, जो देश और विदेश से संबंधित खास खबरें होंगी, उनका ट्रांसलेशन करके मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, कैसे आसानी से हम अंग्रेजी को हिंदी में बदल सकते हैं। दूसरा चीज़, ग्रामेटिकल एनालिसिस ऑफ स्पिरिचुअल आर्टिकल्स। बहुत पत्रिकाओं में और न्यूज़पेपर्स में भी आध्यात्मिक लेख छपते हैं जिनसे आध्यात्मिक ज्ञान भी आपको होगा और साथ साथ आप अंग्रेजी भी सीखेंगे। तो इस चैनल का यह फर्स्ट वीडियो होने जा रहा है। मेरे इस नए चैनल का यह फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं एक लेख, एक आर्टिकल जो आज ही के हिंदू न्यूज़पेपर में छपा था को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल दुनिया है, और इस डिजिटलाइजेशन के अंतर्गत न्यूज़पेपर जो हमें कल मिलने चाहिए, डिजिटल वर्ल्ड में आज अभी अभी मिल जाते हैं हमें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह फर्स्ट वीडियो। अभी मैंने इसे लिया, ये 5 अक्टूबर 2022 11:32 पर आया, मतलब डिजिटल माध्यम से मेरे पास यह आया। ऐसा ना सोचे कि पेपर तो ये कल छप के आएगा, आज इनको कैसे मिल गया तो ये डिजिटल माध्यम से मिल जाता है। इसमें एक बहुत ही सुंदर चीज़ है, बहुत सुंदर बात कही जा रही है, ध्यान देंगे आप। द वर्शिप विलेज इन जिबल अली नाउ हाउसेज 7 चर्चेज, द गुरु नानक दरबार सिख गुरुद्वारा एंड द न्यू हिंदू हाउस ऑफ वर्शिप। यानी दुबई में एक बहुत भव्य मंदिर बना है हिंदुओं के लिए। मंदिर शब्द ही हिंदुओं का द्योतक होता है और उसी पर यह लेख छपी हुई है जिसे मैं आपको ट्रांसलेट करके समझाने जा रहा हूँ। A majestic new Hindu temple that blends Indian and Arabic architecture designs has been inaugurated here in Jebel Ali village with a powerful message of tolerance, peace and harmony। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो भी लेख मैं लेकर के आऊँगा, जो आपको समझाऊंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए और जनरल स्टूडेंट्स जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द मिलने वाले हैं इस फर्स्ट पैराग्राफ में। आप देखें कितने शब्द हैं। मैजेस्टिक मीन्स राजसी होता है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ है भव्य, शानदार। ब्लेंड मतलब मिलाना होता है, जोड़ना होता है। ब्लेंड अपने आप में वर्ब है। आर्किटेक्चर मीन्स होता है वास्तुकला, वास्तुशास्त्र और वास्तुकला, गृह निर्माण कला। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में यह पूछा जाता है। इनॉग्रेट मीन्स होता है उद्घाटन करना। इनॉग्रेट मीन्स उद्घाटन करना। टॉलरेंस सहिष्णुता, टॉलरेंस सहिष्णुता। पीस शांति, और हार्मनी सौहार्द, सामंजस्य, सौहार्द। यानी यह जो जिस नए मंदिर का उद्घाटन हुआ है, अ मैजेस्टिक न्यू हिंदू टेम्पल, एक भव्य हिंदू मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है, वह ब्लेंड कर रहा है, वह मिला रहा है। वहाँ दोनों चीज़ें एक साथ देखने को मिल रही हैं। क्या? अरबिक आर्किटेक्चर, यानी जो अरब का जो वास्तुशास्त्र है, अरब की जो वास्तुकला है, उसे हम, उस डिज़ाइन को हम देख रहे हैं। और साथ ही हम वहाँ देख रहे हैं इंडियन वास्तुकला। दोनों चीज़ें उस मंदिर में हमें देखने को मिल रही है। यानी वहाँ जो डिज़ाइनिंग किया गया है, दोनों जगह के वास्तुशास्त्र के चीज़ों के नमूने को पेश किया गया है। इसे उद्घाटित किया गया जिबल अली विलेज में। इन जिबल अली विलेज वहाँ के एक विलेज का नाम है। विद अ पावरफुल मैसेज ऑफ, और इसमें एक बहुत ही शक्तिशाली यानी बहुत ही मजबूत संवाद है। किस चीज़ का? सहिष्णुता का, शांति का और सौहार्द का। यह जो मंदिर बनाया गया है, यह एक संवाद दे रहा है पूरी दुनिया को कि हम सहिष्णु कैसे बने,
हम शांति को कैसे प्राप्त करें और साथ ही मिलजुल कर कैसे रहें। भिन्न भिन्न धर्मों के लोग यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं, जिनमें अक्सर टकराव की स्थिति देखने को मिलती है या बना दी गई है, और उससे यहाँ ऊपर उठ करके कुछ किया गया है। बहुत ही सुंदर कार्य। लोकेटेड अवस्थित है यह। आप प्रायः सिचुएटेड का यूज करते हैं, यहाँ लोकेटेड यूज किया गया। अवस्थित। लोकेटेड इन अ नेबरहुड रेफर्ड टू एज द इमिरेट्स वर्शिप विलेज। इमिरेट का जो वर्शिप विलेज है पहले से, उसके नेबरहुड में, उसके पड़ोस में यह मंदिर बनाई गई है। द टेम्पल फॉर्मली ओपनड इट्स डोर्स टू वर्शिपर्स अक्रॉस द यूएई ऑन ट्यूसडे। यानी फॉर्मली औपचारिक तौर पर जो भी यूएई के रहने वाले लोग हैं उनके लिए मंगलवार को ही इसका शुरुआत किया गया। यह मंगलवार को ही शुरू हो रहा है। अक्रॉस द यूएई, पूरे यूएई। अब अक्रॉस जो है उस पार को भी बताता है और अक्रॉस दी होल को बताता है। यहाँ अक्रॉस का अर्थ है दी होल। अक्रॉस द यूएई ऑन ट्यूसडे। शेख नायन बिन मुबारक अली, नायन नाम है, थोड़ा सा ये सब नाम जो होते हैं अरबी नेम बहुत कठिन होते हैं। मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस एंड को एग्जिस्टेंस एंड एम, ये जो हैं ये मिनिस्टर हैं, और वहाँ एक डिपार्टमेंट है मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस एंड को एग्जिस्टेंस, और इस डिपार्टमेंट के ये मंत्री हैं। और ये सुधीर कौन है? संजय सुधीर इनॉग्रेटेड द न्यू हिंदू टेम्पल इन दुबई। ये मंत्री साहब जो हैं, ये मंत्री साहब नायन साहब, ये इसका उद्घाटन किए दुबई में। इस मंदिर का उद्घाटन किसने किया? शेख नायन बिन मुबारक अली नायन ने इस मंदिर का उद्घाटन किया। और यह संजय सुधीर @ संजय सुधीर, यानी ये स्रोत है जहां से ये जानकारी मिल रही है। आगे इसकी चर्चा जरूर मिलेगी। ऑन द ओकेजन, इस अवसर पर, ऑन द ओकेजन इट मीन्स इस अवसर पर, एम्बेसडर संजय सुधीर थैंक्ड। देखिए मैंने कहा कि यह जो है ना @ ये स्रोत को बता रहा है, यहाँ से ये लिया गया है लेख, इन्होंने ट्वीट किया था। तो एम्बेसडर संजय सुधीर थैंक्ड द यूएई गवर्नमेंट फॉर देयर सपोर्ट टू द 3.5 मिलियन स्ट्रॉन्ग इंडियन डायस्पोरा इन द यूएई, द इंडियन एम्बेसी इन अबू धाबी ट्वीटेड। यानी यह ट्वीट के माध्यम से न्यूज़ मिली। और ट्वीट किसने किया? तो संजय सुधीर, जो कि वहाँ एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं। संजय सुधीर वहाँ राजदूत हैं और इन्होंने ट्वीट करके यह जानकारी दी और इन्होंने धन्यवाद किया, थैंक किया। अब कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए क्या यहाँ इम्पोर्टेंट है कि थैंक अगर हम किसी को करते हैं उसके काम के लिए, उसके सहयोग के लिए, तो प्रेपोजिशन फॉर लगता है। वे यूएई के गवर्नमेंट को धन्यवाद दिए, किस लिए? फॉर देयर सपोर्ट टू द 3.5 मिलियन स्ट्रॉन्ग इंडियन डायस्पोरा। यानी भारत से जो पलायन करके लोग वहां गए हुए हैं, इंडियन डायस्पोरा वहां जो है वो 3.5 मिलियन है। यानी भारत से गए लोग जो वहां जाकर के रोजी रोटी में लगे हुए हैं, उनकी संख्या 3.5 मिलियन है। अब यहाँ एक और शब्द मिल रहा है, डायस्पोरा। डायस्पोरा पलायन को दर्शाता है। डायस्पोरा मीन्स एमिग्रेशन। आप एमिग्रेशन सुने होंगे, इसका सिनोनिम हो जाएगा डायस्पोरा का एमिग्रेशन। इसे हम एक्सोडस भी कह सकते हैं। एक्सोडस इन द यूएई, द इंडियन एम्बेसी इन अबू धाबी ट्वीटेड। अब इंडियन एम्बेसी जो है, जो भारतीय दूतावास है, एम्बेसी दूतावास, उसने ट्वीट करके अबू धाबी में जो है ट्वीट करके यह जानकारी दी। अब एम्बेसी मीन्स दूतावास, एम्बेसडर कहीं मिला था दूत। अब जहां एम्बेसडर रहते हैं उस ऑफिस को, उस जगह को हम एम्बेसी कहते हैं। ये दोनों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है। डायस्पोरा का साइनो मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं। ए पावरफुल मैसेज ऑफ टॉलरेंस, पीस एंड हार्मनी, ब्रिंगिंग टुगेदर पीपल फ्रॉम वेरियस फेथ्स। भिन्न भिन्न विश्वास, भिन्न भिन्न मान्यताओं। ऐसे फेथ मीन्स विश्वास होता है, लेकिन जब फेथ्स लिख देते हैं तब उसका अर्थ हो जाता है मान्यताएं, बिलीफ्स।
भिन्न भिन्न मान्यताओं के लोगों को ब्रिंग टुगेदर करना, एक साथ जोड़ना, एक मंच पर लाना, यह एक पावरफुल मैसेज है सहिष्णुता का, शांति का और सौहार्द का। इट मीन्स मेल मिलाप का। मार्क द ऑफिशियल ओपनिंग सेरेमनी द खलीज टाइम्स न्यूज़पेपर रिपोर्टेड। खलीज टाइम वहाँ का न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के नाम के पहले द लगता है, इसलिए आप यहाँ द देख रहे हैं। ग्रामेटिकल एनालिसिस करूँगा, न्यूज़ विशेषज्ञ तो मैं हूँ नहीं, अंग्रेजी सिखाने के लिए ये प्रयास मेरा हो रहा है। खलीज टाइम्स न्यूज़पेपर रिपोर्टेड, यानी यह जो सूचना आई वो वहाँ के खलीज टाइम्स न्यूज़पेपर में रिपोर्ट की गई। प्रीस्ट्स चैंटेड ओम शांति शांति ओम। वहाँ जो पुजारी थे, प्रिस्ट मीन्स पूजा करने वाले, पुजारी प्रिस्ट ने चैंट किया। मंत्रोच्चारण के लिए हम चैंट का प्रयोग करते हैं। चैंट मीन्स उच्चारण करना, ऐसे रिसाइट मीन्स भी उच्चारण करना, लेकिन जब हम कोई काव्य पाठ करते हैं तो वहाँ रिसाइट का यूज करते हैं। मंत्रों के लिए भी हम रिसाइट का यूज कर सकते हैं। प्रिस्ट चैंटेड ओम शांति शांति ओम इन अ पीस सैल्यूटेशन एंड म्यूजिशियंस प्लेइंग द तबला एंड ढोल, इंडियन ड्रम्स ग्रीटेड पीपल एज दे एंटर्ड। जब लोग मंदिर में एंट्री किए तो वहाँ उपस्थित पुजारी ओम शांति ओम करके वहाँ पर एक शांति का संवाद दिए, और वहाँ जो म्यूजिशियंस थे, जो संगीतज्ञ थे, उन्होंने इंडियन ड्रम्स बजाया, तबला और ढोल बजाए गए, और इस तरह से लोगों का अभिनंदन किया गया। ग्रीट मीन्स अभिनंदन करना। The worship village in Jebel Ali now houses 9 religious shrines। अब जो वर्शिप विलेज है जिबेल अली में, अब वो स्थान दे रहा है। देखिए हाउस शब्द है, यहाँ वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। हाउस मीन्स तो घर, अब हाउस मीन्स रखना, एकोमोडेट करना। हाउस का सिनोनिम एकोमोडेट होगा, रख लेना। यानी अब यह जो वर्शिप विलेज है जिबेल अली, इसमें अब 9 रिलीजियस श्राइन्स हो गए। श्राइन मीन्स मजार होता है, पूजा पाठ का केंद्र। अब वहाँ पर धार्मिक श्राइन्स की संख्या 9 हो गई, जिसमें इंक्लूडिंग 7 चर्चेज। अब उस 9 में से चर्च की संख्या कितनी है, तो 7 है। पहले ही कहा गया था ना, वेरियस फेथ को यह कनेक्ट करने का काम करेगा। चर्च भी वहाँ है 7। गुरु नानक दरबार सिख गुरुद्वारा है वहाँ एक ठो, एंड द न्यू हिंदू हाउस ऑफ वर्शिप, और एक नया हिंदू हाउस ऑफ वर्शिप यानी एक टेम्पल भी वहाँ बनाया गया है। इस तरह से वहाँ धार्मिक जो स्थल कहें ये 9 हुए। रिबन कटिंग सेरेमनी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द मेन प्रेयर हॉल। उस मंदिर का जो मेन प्रेयर हॉल है उसमें रिबन कटिंग सेरेमनी आयोजित की गई। ऑर्गेनाइज्ड के बदले में आप हेल्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं। आयोजित की गई। आगे बढ़ते हैं। सिख 9 वॉज ज्वाइंड बाई एम्बेसडर सुधीर। वहाँ सिख 9 के साथ और कौन थे, तो एम्बेसडर सुधीर थे, CEO ऑफ द सोशल रेगुलेटरी एंड लाइसेंसिंग एजेंसी फॉर द कम्युनिटी डिपार्टमेंट अथॉरिटी CDA, डॉक्टर उमर AL मुथैना एंड ट्रस्टी ऑफ द हिंदू टेम्पल दुबई राजू श्रॉफ। यानी शेख जब रिबन कटिंग किया गया तो वहाँ शेख साहब जो थे, शेख नैन साहब, उनके साथ साथ एम्बेसडर सुधीर थे, CEO ऑफ द सोशल रेगुलेटरी एंड लाइसेंसिंग एजेंसी फॉर द कम्युनिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी कौन थे, डॉक्टर अमर AL मुथैना, एंड ट्रस्टी ऑफ द हिंदू टेम्पल दुबई। ये जो है ना, ये ट्रस्टी हैं हिंदू टेम्पल जो दुबई में है उनके, ये भी वहाँ उपस्थित थे। राजू श्रॉफ जी भी। एक बार फिर से पद क्लियर करूं, कुछ कंफ्यूजन लग रहा है। शेख 9 वहाँ के मिनिस्टर हुए, और इनके साथ राजदूत थे जो भारत के हैं, जिनका नाम सुधीर है। अच्छा, इनका पद है CEO ऑफ द, इनका वहाँ पोस्ट क्या है, CEO ऑफ द सोशल रेगुलेटरी एंड लाइसेंसिंग एजेंसी फॉर द कम्युनिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी CDA हैं। वहाँ पर ये एम्बेसडर सुधीर, डॉक्टर उमर अल मुथैना एंड ट्रस्टी ऑफ द हिंदू टेम्पल दुबई, इसके वो ट्रस्टी भी हैं। साथ ही एक राजू श्रॉफ थे,
इतने सारे लोग वहां उपस्थित थे। अब राजू श्रॉफ के बारे में विशेष बात नहीं बताई जा रही है कि ये कौन है। आगे, अहमद अब्दुल करीम जल्फार, डायरेक्टर जनरल ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी, वाज आल्सो प्रेजेंट एट द इवेंट। अब कौन कौन लोग उपस्थित थे उनका वर्णन आ रहा है। अहमद अब्दुल करीम जल्फार जो डायरेक्टर जनरल हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी के, ये भी वहां उपस्थित थे। ओवर 200 डिग्निटरीज, सेलिब्रिटीज, चर्चित हस्तियां, महानुभाव कहते हैं हम, बड़े बड़े लोग जो एलिट जिन्हें आप कह सकते हैं, जिन्हें आप सेलिब्रिटी कह सकते हैं, इन्हें आप ल्यूमिनरीज कह सकते हैं। डिग्निटरीज के सिनोनिम को पूछा गया था एक बार, तो ल्यूमिनरीज कहेंगे। इंक्लूडिंग द हेड्स ऑफ डिप्लोमेटिक मिशंस, बहुत सारे जो राजनयिक पोस्ट्स होते हैं उनके हेड वहां उपस्थित थे। रिलीजियस लीडर्स उपस्थित थे ऑफ सेवरल फेथ्स, भिन्न भिन्न मान्यताओं के वहाँ धार्मिक गुरु कहें, लीडर्स माने नेता अब यहाँ ना कहें, यहाँ गुरु कहें, ये भी उपस्थित थे। बिजनेस ओनर्स थे, भाई ये लोग तो हर जगह रहते हैं। एंड इंडियन कम्युनिटी मेंबर्स वर ऑल्सो प्रेजेंट एट द ग्लिटरिंग ओपनिंग सेरोमनी। वह जो सेरोमनी हुआ, जो उत्सव महोत्सव वहाँ हुआ, उसको ग्लिटरिंग कहा जा रहा है, माने काफ़ी जगमग रहा हर चीज़, और इसमें ये सारे लोग उपस्थित थे, बिजनेस ओनर्स भी उपस्थित थे। नेक्स्ट, मिस्टर सुधीर सेड, सुधीर ने कहा, इट इज़ वेलकम न्यूज़ फॉर द इंडियन कम्युनिटी दैट, यह भारत के कम्युनिटी के लिए एक वेलकम न्यूज़ है। क्या? दैट अ न्यू हिंदू टेम्पल इज बीइंग इनॉग्रेटेड इन दुबई टुडे, कि आज दुबई में एक नए मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। यह न्यूज़ भारत के लिए वेलकम न्यूज़ है। द टेम्पल्स ओपनिंग सर्व्स द रिलीजियस एस्पिरेशंस ऑफ द लार्ज हिंदू कम्युनिटी लिविंग इन द यूएई। यूएई में हिंदुओं का जो बहुत बड़ा समुदाय रह रहा है, उनकी धार्मिक आकांक्षाओं की यह सर्व करेगा। मैं मतलब कहने का ये है कि जो धार्मिक आकांक्षाएं उनकी थी कि यहाँ एक मंदिर हो, हम वहाँ जाएं, पूजा करें, भगवान का दर्शन करें, ये चीज़ें अब उनकी पूरित होंगी, मटेरियलाइज होंगी। ये स्वप्न जो उनका था, जो उनकी चाहत थी, वो अब पूरी होगी। द न्यू टेम्पल इज एडजॉइनिंग अ गुरुद्वारा। न्यू टेम्पल के बगल में गुरुद्वारा है, या गुरुद्वारा के बगल में यह न्यू टेम्पल है। एडजॉइनिंग मतलब होता है समीपवर्ती, नियर बाई। हिंदी में स्पेलिंग गलत हो सकता है, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। विच वॉज ओपनड इन 2012। एक गुरुद्वारा वहाँ पहले से है, पहले भी कहा गया कि वहाँ गुरुद्वारा था, और इसकी शुरुआत 2012 में की गई थी। वी आर ऑनर्ड दैट शेख नैन इनॉग्रेटेड द न्यू हिंदू टेम्पल इन दुबई। हम गौरवान्वित हैं। वी आर ऑनर्ड, हम गौरवान्वित हैं, हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं कि शेख नैन ने एक हिंदू टेम्पल दुबई में बनाया, और इसका इन्होंने उद्घाटन किया। सरकार बनाई और इन्होंने उसका उद्घाटन किया। इनॉग्रेट उद्घाटन करना, इनॉग्यूरल एडजेक्टिव हो जाएगा, उद्घाटन संबंधी, और इनॉग्यूरेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। We thank the graciousness and generosity of the Dubai government for providing land for the temple and facilitating its construction. हम धन्यवाद करते हैं, जब हमारे राजदूत साहब वहाँ स्पीच दे रहे हैं, तब ये अपने स्पीच में इन शब्दों को बोल रहे हैं, कह रहे हैं। वी थैंक, वी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है द होल ऑफ इंडिया को, संपूर्ण भारत की ओर से ये बोल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भाई हम धन्यवाद देते हैं, आपने जो ये उदारता का कार्य किया है, जेनरॉसिटी जो आपने दिखाया है, और आपने जो ये विशेष कृपा की है हम भारतीयों के ऊपर, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। दुबई सरकार को ये इस तरह से धन्यवाद दे रहे हैं। प्रोवाइडिंग लैंड, क्योंकि सरकार ने ही लैंड उपस्थित कराई है। प्रोवाइडिंग लैंड फॉर द टेम्पल एंड फैसिलिटेटिंग इट्स कंस्ट्रक्शन, और इसके कंस्ट्रक्शन को सुगम बनाने का काम सरकार ने किया। फैसिलिटेट का अर्थ लिख रहा हूँ, सुगम करना या सुगम बनाना, आसान बना देना। किसी टफ चीज को आसान कर देना फैसिलिटेट होता है, सुगम बनाना, आसान बनाना। द इंडियन एनवॉय सेड, भारत के दूत ने कहा, प्लान्स टू कंस्ट्रक्ट द 70,000 स्क्वायर फुट हाउस ऑफ वर्शिप वर अनाउंस्ड इन 2020। यह जो बनकर आज तैयार है, इसकी घोषणा 2020 में की गई थी।
और प्लान्स था टू कंस्ट्रक्ट द 70,000 स्क्वायर फुट हाउस, यानी ये जो पूरी बिल्डिंग होगी 70,000 वर्ग फीट की यह होगी, ऐसी घोषणा की गई थी 2020 में, शॉर्टली आफ्टर द कोविड-19 पैंडेमिक स्ट्रक द सिटी। और उसके ठीक बाद कोविड-19 पूरे सिटी को जो है अपने आगोश में ले लिया। अनाउंस्ड के बदले आप प्रोक्लेम्ड का प्रयोग कर सकते हैं, प्रोक्लेम्ड का प्रयोग कर सकते हैं, डिक्लेयर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी भिन्नता आती है, लेकिन सिनोनिम्स भी यहां से आप सीखेंगे। नेक्स्ट, द टेम्पल फीचर्स डिटेल्ड हैंड कार्विंग्स। अब ये जो टेम्पल है, थोड़ा सा इसके आवरण, इसकी रूपरेखा कैसी है, दृश्य कैसा है, उसका देखने में वो कैसा लगता है, इसका वर्णन है। द टेम्पल फीचर्स डिटेल्ड हैंड कार्विंग्स, मतलब नक्काशी, कार्विंग्स मीन्स नक्काशी होता है, और हाथ से किए गए नक्काशी को यह फीचर करता है। ऑर्नेट पिलर्स, इसके पिलर्स जो हैं ऑर्नेट हैं, सजे हुए हैं। ऑर्नेट का मतलब होता है डेकोरेटेड, एडजेक्टिव है ऑर्नेट, इसलिए हमने डेकोरेटेड लिखा है, एडजेक्टिव होता है। ब्रास फायर्स एंड स्ट्राइकिंग लैटिस स्क्रीन्स दैट ब्लेंड इंडियन एंड अरबिक आर्किटेक्चर। अब इस मंदिर को बनाने में दो जगह के एक तरह से कहें इंजीनियर्स, कारीगर कार्य किए, और दोनों जगह की संस्कृति, दोनों जगह की जो वास्तुकला है उसको इसमें पिरोया गया है। यहाँ जो पिलर्स बने हैं वो काफ़ी ऑर्नेट हैं, काफ़ी कसीदाकारी उनके ऊपर की गई है, काफ़ी कर्विंग्स मतलब कसीदाकारी, नक्काशी किया गया। स्पायर जो बना है वो ब्रास का है, ब्रास मीन्स पीतल होता है, और स्पायर किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिला यहाँ पर। तीन शब्द आपको बताना चाहूंगा, एक है स्पायर, मंदिर का मीनार, एक होता है डोम, इसे हम गुंबद कहते हैं, मंदिर का गुंबद, और एक होता है मीनारेट। ये स्पेशली मस्जिद के लिए यूज होता है। मस्जिद का मीनार अब मैं लिखता हूं, चाहे जो कहते हो। हिंदी स्पेलिंग मेरी बहुत गलत होती है, उसे आप अवॉइड करेंगे, कमेंट करके बता भी सकते हैं कि सर ये ऐसे लिखा जाता है, बहुत गलत हो जाता है हिंदी स्पेलिंग, क्षमा चाहता हूं इसके लिए। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्पायर, डोम एंड मीनारेट, बहुत कम विद्यार्थी जानते हैं इसे। इन तीनों में अंतर क्या है? जो गोल टाइप का मंदिर के ऊपर आप देखते होंगे, खासतौर पर देवी जी के मंदिर के ऊपर का जो आकार होता है, छत वो गोलाकार गुंबद लिए रहता है, तो जब गोल टाइप का गुंबद हो तो उसे हम डोम कहेंगे। मंदिर जैसे शिव जी का मंदिर होता है और अन्य मंदिर, उसमें देखते हैं ऊपर की तरफ बढ़ता है सीधे, उसे हम स्पायर कहते हैं। और मीनारेट सिर्फ मस्जिद के लिए यूज होगा, मीनारेट टेम्पल के लिए यूज नहीं होगा, मीनारेट डोम के बदले यूज नहीं होगा, यह स्पेशली मस्जिद के लिए होता है। और ये दोनों मंदिर के लिए होते हैं, लेकिन दोनों में जो जब जैसी प्रकृति आप देखें वैसे शब्द का इस्तेमाल करें। तो यहाँ देखिए बताया गया, जो स्पायर्स है वो ब्रास के बने हुए हैं, स्ट्राइकिंग लैटिस है, वहाँ जो जाली इत्यादि दिया गया है वो बहुत ही शानदार है, स्ट्राइकिंग है मतलब अट्रैक्टिव है, स्ट्राइकिंग मतलब आकर्षक, इसके बदले आप अट्रैक्टिव का यूज करेंगे। दैट ब्लेंड इंडियन एंड अरबिक आर्किटेक्चर, ये जो चीजें हैं वो दोनों आर्किटेक्चर को ब्लेंड करती हैं, भारतीय वास्तुशास्त्र वास्तुकला और अरबिक वास्तुकला, ये दोनों चीज का मिश्रण वहाँ ब्लेंड नाउन के रूप में भी यूज होता है, वर्ब के रूप में, दोनों चीजों का मिश्रण वहाँ देखने को मिल रहा है। स्पीकिंग टू खलीज टाइम्स ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी के साइड लाइन में खलीज टाइम्स के पत्रकारों से बात करते हुए मिस्टर श्रॉफ सेड, मिस्टर श्रॉफ ने कहा, द टेम्पल ओपनिंग इन दुबई इज अ ड्रीम कम ट्रू, नॉट जस्ट फॉर हिंदूज। अब देखिए यहाँ मिस्टेक, यहाँ द लगाना होगा, बट फॉर द इंडियंस ऑल ओवर द यूएई। कहा जा रहा है कि यह जो ये कह रहे हैं मिस्टर श्रॉफ साहब कह रहे हैं, जो खलीज टाइम्स, यहाँ भी द लगेगा, ये लाइन लिखते समय लेखक की कलम लड़खड़ा गई है।
Speaking to the Khaleej Times on the sidelines of the opening ceremony, Mr. Shroff said, श्रॉफ साहब खलीज टाइम्स के रिपोर्टर्स इत्यादि से बताते हैं, कह रहे हैं कि द टेम्पल ओपनिंग इन दुबई, यह जो दुबई में टेम्पल शुरू किया गया, चालू किया गया, यह ड्रीम है जो कम ट्रू हुआ। यह एक सपना था जो अब सत्य में, हकीकत में बदला। नॉट जस्ट फॉर हिंदूज, यह सपना सिर्फ हिंदुओं का नहीं, बट फॉर इंडियंस ऑल ओवर द यूएई, जितने भारतीय वहाँ किसी एक धर्म के ही तो नहीं है ना, किसी एक मान्यता के ही तो नहीं है, भिन्न भिन्न मान्यताओं के हैं। उन सबका भी सपना था कि ऐसा हो, भारत का कुछ यहाँ बने, और वो बना। तो सबका सपना जो है वो कम ट्रू हुआ। अब कम ट्रू को अगर हम एक शब्द में कहना चाहें तो रियलाइज कह सकते हैं, इसे हम मेटीरियलाइज कह सकते हैं, रियलाइज और मटेरियलाइज कह सकते हैं। द टेम्पल इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ वी परसीव रियलिजन। यह जो टेम्पल है वो बयां कर रहा है, यह जो टेम्पल बनकर के सामने तैयार है, यह बयां कर रहा है कि हम कैसे दूसरे धर्म के प्रति अपनी धारणाएं रखते हैं, हम कैसे उन्हें परसीव करते हैं, हमारी सोच क्या है, हमारी धारणा क्या है। ब्रिंगिंग कल्चर्स टुगेदर, यानी हमारी धारणा है कि जो भिन्न भिन्न संस्कृतियां हैं उन्हें एक साथ किया जाए, एक किया जाए, हम इन्हें कनेक्ट करना चाहते हैं। डिस्पाइट कोविड-19 कंस्ट्रक्शंस टाइमलाइंस वर नॉट हैम्पर्ड। कोविड-19 के बावजूद, कोविड-19 तो एक लंबे समय तक चला, इसके बावजूद जो कंस्ट्रक्शन का कार्य था वो हैम्पर्ड नहीं हुआ। इट मीन्स वो हिंडर्ड नहीं हुआ, वो ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं हुआ, हिंडर्ड नहीं हुआ, ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ द दुबई गवर्नमेंट, क्योंकि इस कार्य में दुबई गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया। द हिंदू टेम्पल दुबई इज ट्रूली अ रिमार्केबल आइकॉन ऑफ हाउ रिसेप्टिव एंड कंपैशनेट दुबई एंड द गवर्नमेंट ऑफ द यूएई आर। यह जो मंदिर सामने बनकर तैयार है हिंदू टेम्पल दुबई में, वह ट्रूली रिमार्केबल आइकॉन है, यानी उल्लेखनीय रूप से यह बयां कर रहा है। रिमार्केबल उल्लेखनीय एक प्रतीक है, एक चिन्ह है, आइकॉन जो बयां कर रहा है कि हाउ रिसेप्टिव एंड कंपैशनेट दुबई एंड द गवर्नमेंट ऑफ द यूएई आर, कि दुबई कितना कंपैशनेट है, यानी दूसरे के प्रति कितनी ममता, कितनी दया इसके अंदर भरी हुई है, यह कितना रिसेप्टिव है, और यहाँ की जो सरकार है यूएई की, ये भी कितनी दरिया दिली रखती है अन्य जगह के लोगों के प्रति। Whether it was in 1958 to launch the first temple in the country to the Hindu temple, now the Emirati generosity remains. एक बार पहले भी 1958 में एक हिंदू टेम्पल वहां बनाया गया था, और इसे बना करके इस जेनरॉसिटी को हमने बरकरार रखा। जेनरॉसिटी, उदारता। प्री रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड टू विजिट द टेम्पल। इस मंदिर की यात्रा करने वाले लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन करा लेना होगा। एंड डिवोटीज कैन रजिस्टर ऑनलाइन बिफोर अराइवल। मतलब वहां अगर जाना है आपको तो ऐसे ही न चले जाएं जैसे हम लोग यहाँ किसी भी मंदिर में चल देते हैं। अब वहां घूमने जाने से पहले रजिस्ट्रेशन, प्री रजिस्ट्रेशन, प्रीफिक्स है जिसका अर्थ होता है के पहले, तो पहले रजिस्ट्रेशन करा लेना होगा, तब भक्त वहां जाकर के मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। डिवोटी शब्द है, डिवोटी मीन्स होता है भक्त। यह अंग्रेजी के डिवोट शब्द से बना है। डिवोट वर्ब है, इसका अर्थ होता है समर्पित होना, समर्पित करना। समर्पित होना या समर्पित करना, भक्ति करना, इसका हम नाउन बनाते हैं तो यह डिवोशन हो जाता है। डिवोशन मीन्स भक्ति, डिवोशन मीन्स श्रद्धा, भक्ति। By the end of the year, there will be a spacious community center where Hindu ceremonies, rituals and prayers can take place, including weddings. यहाँ कहा जा रहा है कि by the end of the year, मतलब इस साल के अंत तक, इस साल के अंत तक, और वहाँ क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। There will be a spacious community center, एक बहुत बड़ा कम्युनिटी सेंटर भी बना दिया जाएगा। किस लिए बनाया जाएगा? वह जहां हिंदू सेरेमनीज आयोजित की जा सकेंगी, रिचुअल्स होंगे और प्रेयर्स किए जा सकेंगे, कैन टेक प्लेस इंक्लूडिंग वेडिंग्स। अब वहां हिंदू लोग जो है शादी इत्यादि भी जा कर के कर सकते हैं। बहुत बड़ा
वहाँ एक स्पासस कम्युनिटी बनने वाला है सेंटर, यानी वहाँ आप जाएं, अब शादी इत्यादि के कार्यक्रम को भी वहाँ आप कर सकते हैं। अन्य सेरेमनीज भी जो हिंदू सेरेमनीज होती हैं वहाँ सभी की जा सकती हैं। इसके लिए एक कम्युनिटी सेंटर बनाया जा रहा है, उसको एक बहुत बड़ा कहें कि कम्युनिटी हॉल बन करके तैयार हो जाएगा। स्पासस मतलब होता है काफ़ी जगह वाला। यह स्पेस शब्द का एडजेक्टिव है। स्पेस नाउन होता है, स्पेस मतलब स्थान होता है, स्पासस मतलब काफ़ी जगह वाला। इसके सिनोनिम के रूप में हम कमोडियस का यूज करते हैं। स्पासस का सिनोनिम होता है कमोडियस, स्पासस का सिनोनिम होता है रूमी। द वर्शिप विलेज इन जिबेल नाउ हाउसेज 7, ये पहले चर्चा इसकी हो चुकी है। एंड द न्यू हिंदू हाउसेज फॉर वर्शिप, इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। A majestic new Hindu temple that blends Indian and Arabic architecture designs has been inaugurated। ये रेपिटेशन कहाँ से आ गया? सेम चीज़ का रेपिटेशन है, पहले इसकी चर्चा हो चुकी है। तो यह इस मेरे नए चैनल का फर्स्ट वीडियो रहा और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को जो भी लोग अंत तक देखेंगे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि यह मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, और यदि आपको कोई खामी कमी दिखती है तो ज़रूर आप सुझाव देंगे। आपके सजेशियस सजेशन का मैं निश्चित तौर पर वेलकम करूंगा और अगली बार से जो भी सुझाव आपके होंगे सुधारवादी, उन्हें अमल में लेने की कोशिश करूंगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं यह चीज़ कैसा रहा, और आगे के लिए भी आप मुझे सुझाव ज़रूर दें, मैं इसकी प्रतीक्षा में हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।